हेलो स्टूडेंट्स, हम आपका केमिस्ट्री का एक लेक्चर लिए थे, लेक्चर 1। जो नहीं देखे हैं या फिर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, शुरू से पढ़ना पड़ेगा लेक्चर 1 से। और एक बात हम बताना चाहते हैं, क्लास 12 का जो केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक, उसमें 11 वाला भी 20 से 30% पूछता है। इसलिए ये वीडियो जो है 11 के लिए भी है और 12 के लिए, सबको पढ़ना पड़ेगा, एकदम जरूरी है। अगर ये सब समझ में नहीं आता है तो रिएक्शन ही ना बनेगा। जब नाम ही नहीं समझता है तो रिएक्शन कहां से बनेगा। इसलिए सबसे पहले लेक्चर 1 देखना, उसके बाद लेक्चर 2। 10 लेक्चर चलेगा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12 में आता है सब मिला के 28 to 30 मार्क्स का, लगभग 30 नंबर का आता है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और याद रखना 11 में जितना चीज है सब 12 में है, इसलिए ये वीडियो दोनों के लिए है, क्लास 11 के लिए भी और क्लास 12 के लिए भी। केमिस्ट्री आप 11 में पढ़ो या ना पढ़ो, 12 में पढ़ना जरूरी है, और शुरू से लेके, नहीं तो नाम ही याद नहीं रहेगा तो रिएक्शन क्या बनाएगा। बच्चा नाम पूछेंगे मिथान, नाम एक बताना है तो रिएक्शन क्या बनाएगा, कहाँ यूज होगा, क्या करेगा। इसलिए पढ़ना जरूरी है। एक वीडियो को बार बार देखो, 3 बार 4 बार, आप जो होमवर्क देंगे उसको बनाना है, तब ये बनेगा। और वीडियो में हम केमिस्ट्री पहली बार पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो में नीचे लिख के बताना कैसे लगा पढ़ने में, और सबको एक लाइक और नीचे एक कमेंट बताना केमिस्ट्री कैसे लग रहा है पढ़ने में, तब ना तो घर में अगले साल से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। और जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है वो पेड फ्री कर दीजिएगा, फ्री पेड हो जाएगा जिसका, उसको हम फ्री में पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा। हो सकता है तो पूरा केमिस्ट्री हम पढ़ा दें, इसलिए बायोलॉजी वाला जितना भी स्टूडेंट है फी जमा करो सब, नहीं तो ऑर्गेनिक फ्री में हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो हम बताते हैं आज से। आज हम बताएंगे नाम कैसे लिखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले आपको कार्बन की संख्या याद करना है। फर्स्ट लेक्चर में हम बता दिए थे, कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। कैसे कैसे? सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, बता दिए थे। अब उसी पे हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले कार्बन, जैसे नंबर 1 कार्बन है, 2 है, कार्बन की संख्या है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम। और ये है उसका रूट नाम, जैसे कार्बन 1 को बोलते हैं मीट, 2 को ईथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट या हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेप्ट। इसको इस तरह याद रखो, मीट, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। हेप्ट बोलो या सेप्ट, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर भी बोल सकता है, मतलब याद करने के लिए। इसमें बाद में कुछ लगेगा, जैसे मिथ में एन लगेगा, मिथ में इथ में एन लगेगा, इथ में इन लगेगा, इथ में वाई एन लगेगा, क्या क्या कब लगेगा अब बता दे। सबसे पहले इसको याद रखना, रट लेना। मिथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इस तरह मिथ कार्बन 1, ईथ कार्बन 2, प्रोप कार्बन 3, इस तरह करके 10 का यूज है 11 में भी और 12 में भी। तो देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एल्केन। इसका लास्ट में देखो क्या है, ANE, लास्ट में ANE है। तो इसका जनरल फार्मूला होता है सामान्य सूत्र CnH2n+2, जहां n का मतलब हुआ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो सूत्र क्या है एल्केन का जनरल फार्मूला या सामान्य सूत्र CnH2n+2, n जो है वो है नंबर ऑफ कार्बन। अब देखो इसका कंडीशन है, मतलब हम n बराबर 1 भी ले सकते हैं। देखो लिखे n बराबर 1 के बराबर या उससे अधिक, मतलब हम 1 से कितनों तक ले सकते हैं, 10 तक, 20 तक, कितना लेना है। इसका फंक्शनल ग्रुप है C और C, मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। हमेशा एल्केन में सिंगल बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड नहीं रहेगा। और कार्बन याद रखना सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों बॉन्ड बनाता है। तो लिख दिया हम इसका फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। फंक्शनल मतलब होता है पहचानना, जहां पे तुम देख लिया कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है या फिर पूरा कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड है, वो हो गया तुम्हारा एल्केन, ANE। पहले A आता है याद रखना, फिर अभी ENE वाला पढ़ाएंगे, फिर YNE। पहले A आता है, फिर E, फिर Y, इसलिए पहले एल्केन पढ़ो। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? नाम बेसिकली हम लोग यूपेक नाम लिखते हैं, कॉमन नाम जरूरी नहीं है और एग्जाम में भी नहीं आता है। तो नाम क्या लिखना है तुम्हारा? यूपेक नाम। तो इसका नाम लिखेंगे रूट नेम प्लस ANE, रूट नेम प्लस ANE। जैसे रूट नेम हुआ मिथ, उसमें लगाएंगे ANE, रूट नेम हुआ इथ, उसमें लगाएंगे ANE। तो देखो क्या करेंगे, जैसे एल्केन हो गया, इसका जनरल फार्मूला आता है CnH2n+2। अब हम n बराबर 1 लेते हैं। देखो यहाँ n बराबर अगर 1 लेते हैं तो क्या होता है, देखो यहाँ पे जहां जहां n है वहां पे 1 रखो, तो C होगा, C1 होगा, फिर H
दो गुना 1 प्लस 2, तो क्या आता है C1 नहीं लिखा था, H 2 2 4, CH4 हुआ, CH4 हो गया। हाँ। अगर एल्केन में जो जनरल फार्मूला है CnH2n प्लस 2, जिसमें n बराबर 1 लेंगे क्या बनेगा, CH4 बनेगा। अब CH4 को कार्बन कितना है इसमें, एक तो है, CH4 में कार्बन का तो है एक, तो ये तो हाइड्रोजन है, सिर्फ कार्बन रखना है हमको, कार्बन एक तो है। कार्बन एक को क्या बोलते हैं हम लोग, याद रखो मीथ, तो यहाँ लिखो मीथ, लिख लिए, इसका नाम लिखने बता रहे हैं, रासायनिक नाम। तो नाम कैसा लिखते हैं, रूट नेम कार्बन 1 का मीथ, लास्ट में क्या लगाएंगे एन, हो गया मीथेन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कार्बन लिख लो, कार्बन 4 बॉन्ड से घिरा रहता है, यहाँ पे हाइड्रोजन हटा दो, समझ में आया। युवा रासायनिक सूत्र, युवा रासायनिक नाम, युवा स्ट्रक्चर, इसको यूपेक नाम भी बोलते हैं। यूपेक का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एन बराबर 1 लिए टी बना। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन, या मीथेन का सूत्र ये, मीथेन का स्ट्रक्चर ये, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, संरचना, स्ट्रक्चर संरचना, ये हुआ यूपेक नाम। अब n बराबर 2 जब लेगा, इसमें ये फॉर्मूला है C2 और H6 बनेगा। फिर n बराबर 3 जब लेगा बनेगा C3H8। इससे क्या पता चल रहा है, डबल से 2 अधिक, 2 दूनी 4, 2 6, 3 दूनी 6, 2 8 होगा यहाँ पे, सॉरी C4H8, C4H10, डबल से 2 अधिक, डबल से 2 अधिक नहीं पता है तो यहाँ पे रख के देख लो। n बराबर जब 3 रखेगा, n बराबर जब 4 रखेगा क्या बनेगा। अब देखो यहाँ C1 को हम लोग मीथ लिखे, यहाँ C2 है, C2 को ईथ लिखेंगे, ETH, लास्ट में क्या लगता है सब में ANE, यहाँ पे देख लो नाम कैसे लिखेंगे, रूट नाम प्लस ANE, रूट नाम C2 का ही लास्ट में लगाएंगे ANE। अब कार्बन 2 तो है, यहाँ पे देखो 2 कार्बन बनाए, दो कार्बन बनाए। अब कार्बन 4 बॉन्ड से घिरा रहता है, 4 को घेरो, 1 2 3 4, अब ये कार्बन को 1 2 3 4, अब सब में हाइड्रोजन लगा दो, ये हो गया। इसी तरह n बराबर 3 और 4 लेके बनाना, हो गया एल्केन। अब एल्कीन बताते हैं, इसको नोट कर लेना। देखो अब आ गया एल्कीन, ALKENE, लास्ट में इसमें क्या है ENE, एल्कीन, पहले आया एल्केन। देखो इसमें होता क्या है, जैसे एल्केन का सूत्र पढ़े हम लोग CnH2n प्लस 2, तो एल्कीन में होता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और एक जो बॉन्ड है वो 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड आए 2 हाइड्रोजन घट जाएगा, तो CnH2n प्लस 2 था, इसमें 2 घट गया, क्या बना CnH2n बना। तो इसका एल्कीन का फार्मूला हुआ CnH2n। सबसे पहले देखो क्या पढ़ेंगे, एल्कीन, इसका जनरल फार्मूला CnH2n, सबको इसी तरह पढ़ना। इसमें कंडीशन है n बराबर 2 या इससे अधिक, क्यों है n बराबर 1 क्यों ना लेंगे, क्योंकि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहना जरूरी है। अगर n बराबर हम 1 ले लेंगे तो इस तरह बनेगा, और हाइड्रोजन कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए एल्कीन बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन रहना जरूरी है, तब ये डबल बॉन्ड पड़ेगा। इसलिए याद रखना, मीथेन कभी नहीं बनता, इथीन से बनता है, इसलिए यहाँ n बराबर 2 लेंगे या उससे ज्यादा लेंगे। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, मतलब कितना लंबा कार्बन का चेन रहे 5 6 7, लेकिन एक डबल बॉन्ड रहना जरूरी है कहीं भी। इसका नाम कैसे लिखेंगे, रूट नाम प्लस ENE, पहले ANE बताया, अब डबल बॉन्ड रहेगा, लास्ट में की क्या लगाएंगे ENE। जहां भी देखा है एक को बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, वहां पे ANE लगा दो। अब बीच में अगर एक तो डबल बॉन्ड है क्या लगाएगा ENE। अब देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, n बराबर 1 लो, तो
क्या बनेगा C1H2 गुना 1 CH2 CH2 का स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए तो यहाँ हुआ है नहीं बनेगा, इसलिए लिख देना नहीं बनेगा। N बराबर 1 से मीथेन नहीं बनता क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, हाइड्रोजन जबकि दो ही तो है तो H लिख दिए, यहाँ कुछ नहीं लगेगा इसलिए नहीं बनेगा हीटो, बनवे नहीं करेगा। N बराबर 1 N बराबर 2 से यहाँ पे रखो N बराबर 2 C2H 2 दूनी 4 N बराबर 3 लिखो C3H 3 दूनी 6। यहाँ पे क्या पता चल रहा है डबल 2 का 4 3 का 6 तो 4 का 8 होगा C4H 8। अब देखो यहाँ 2 नंबर से लिखते हैं कार्बन क्या तो है यहाँ पे 2 तो है, कार्बन 2 को क्या बोलते हैं इथ, रूट नाम इथ है क्या नहीं तो इथ लगाओ, लास्ट में क्या लगाएंगे ENE इथिन हुआ। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कार्बन 2 तो है 2 तो लिख दिए 2 तो कार्बन लिखे। अब इथिन है तो इसमें ENE है तो इसमें एक कार्बन के बीच मतलब 2 कार्बन है उसके बीच डबल बॉन्ड पड़ेगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है 1 2 1 3 कहीं दो ऊपर नीचे जहां दे सकता है 4 फिर 1 2 3 1 4 हो गया इथिन तुम्हारा। अब इसको बोलेंगे कार्बन 3 को प्रोप बोलते हैं, लास्ट में EN लगा देंगे, तुम प्रोप 1 इन भी बोल सकता है क्योंकि देखो इधर जैसे 3 को कार्बन है अगर यहाँ भी डबल बॉन्ड दिया तो 1 नंबर में गिनाएगा E2 E3 और अगर यहाँ भी डबल बॉन्ड दे दिया तो इधर से गिनेगा 1 2 3, हमेशा एक ही नंबर में होता है इसलिए एक लिखो ना लिखो बात बराबर है। आगे बताएंगे कैसे होता है गिनती के लिए। तो प्रोपीन को कैसे लिखेंगे, कार्बन 3 है कार्बन 3 लिख दिए, इथिन है मतलब 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड पड़ेगा तो यहाँ पे 3 कार्बन है कहीं भी तुम डबल बॉन्ड दे सकता है, यहाँ या यहाँ हम यहाँ देते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है देख लो 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 हो गया। अब ई कार्बन को देखो इसको 1 2 3 1 4 फिर ई कार्बन को 1 बनाया है 1 2 3 और 4 1 2 3 4 5 6 6 हुआ। देखो यहाँ भी 2 को था यहाँ पे 1 2 3 4 को था 4 को आया, कार्बन 2 को यहाँ कार्बन 3 को एक के में डबल बॉन्ड पड़ेगा दोनों में है, तुम यहाँ भी दे सकता है इसको, जैसे यहाँ भी डबल बॉन्ड देगा तो 4 बॉन्ड बनाएगा 1 2 3 4 उतने आएगा, फिर 1 2 3 4 उतने आएगा, ये जहाँ देना है 1 में देना। प्रोपीन हो गया। अब N बराबर 4 लेके बनाना तो N बराबर 4 लेगा तो 1 डबल बॉन्ड देगा, अगर यहाँ देगा तो 1 लिखेगा यहाँ देगा 2 लिखेगा, ब्यूट 1 इन या ब्यूट 2 इन हो गया एल्कीन। अब बताते हैं एल्काइल। देखो एल्काइन होता है कैसे है, सबसे पहले एल्केन पढ़ा था ANE, फिर पढ़ा एल्कीन ENE, अब पढ़ेंगे एल्काइन। दो बॉन्ड सब में घटता है, एल्केन का फॉर्मूला पढ़े थे CnH2n+2, एल्कीन में 2 घटा है CnH2n हुआ, एल्काइन में और 2 घटाओ क्या होगा CnH2n-2 क्योंकि एक बॉन्ड और जुड़ जाता है ट्रिपल बॉन्ड रहता है, फॉर्मूला हो गया CnH2n-2। अब देखो इसमें भी मतलब कंडीशन है N बराबर 2 लेना जरूरी है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच ही ट्रिपल बॉन्ड लगता है क्योंकि YNE है मतलब इसका ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कभी भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगता, इसलिए N बराबर यहाँ 2 से शुरू करेंगे। और इसका नाम कैसे लिखेंगे, रूट नाम प्लस YNE लगाएंगे, इसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, कितना बड़ा श्रृंखला रहे 10 15 कार्बन कितना रहे, एक कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है मतलब YNE, सिंगल बॉन्ड है मतलब ANE, डबल बॉन्ड है मतलब ENE, याद रखना सिंगल डबल ट्रिपल ANE ENE YNE। अब देखो N बराबर 1 कैसे लेते हैं, इसमें अगर तुम N बराबर 1 लिया तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा जो कि गलत है, इसलिए N बराबर 1 नहीं लेते, अब N बराबर 2 लो। एग्जाम में यह क्वेश्चन आ जाएगा एल्काइन का प्रथम सदस्य बताएं, ये नहीं होगा क्योंकि ये तो बनबे न करता है, क्या होगा इथाइन होगा। देखो कैसे N बराबर 2 लो यहाँ फॉर्मूला में तो क्या होगा C2H 2 दूनी 4 में 2 घटेगा 2 C2H2 हुआ, C2 का नाम क्या है इथ,
लास्ट में क्या लगाएंगे YNE, एक नाम हो गया इसका इथाइन। इसमें क्या कार्बन है 2, इसका नियम है इथाइन का YNE का कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड 2। देखिए अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, देखो ई कार्बन को देखो 3 बॉन्ड इसका है ही, 1 बॉन्ड यहाँ दे दिए 4 हो गया, ई कार्बन भी 3 बॉन्ड है ही 4, तो C2H2 हुआ। अब N बराबर 3 लो उसी तरह, C3H कितना होगा 3 दूनी 6 और 2, 6 में 2 गया 4, तो प्रोप1 या प्रोपाइन YNE लगेगा, PROP है ना YNE लगा दी। उसी तरह ब्यूटाइन पेंटाइन सबका 10-10 के बना लेना कॉपी में। तो कार्बन 3 है, 3 में 2 कार्बन हुआ। तो लिखो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन एक एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, जहां दे सकता है यहाँ या यहाँ, हम यहाँ लेते हैं। देखो ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 गो है, 1 गो लगा दिए। ई कार्बन का 4 बॉन्ड पहले से है, 3 गो इधर हुआ, 1 गो इधर, 4 गो हो गया। ई कार्बन में भी 4, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 का हाइड्रोजन, 4 का हाइड्रोजन है, 3 गो कार्बन। इसी तरह n बराबर 4 बनाना, n बराबर 5 बनाना, सबका कम से कम 5 को बना लेना। ठीक है, अब आगे बताते हैं। 16 मिनट वीडियो। अब देखो यूपेक का फुल फॉर्म लिख लेना, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जैसे बायोलॉजी में पढ़ा होगा वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नाम, मतलब ऐसा नाम जिससे वही नाम से पूरा इसमें वो जाना जाएगा वो जीव। उसी तरह ये है, मतलब मिथेन बोल दिया सब जगह समझ गया तुम मिथेन बोल रहा है, वही है। अब एल्काइल देखो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम पढ़े जैसे एल्केन पढ़ लिए, एल्केन से ही एल्काइल बना है, सब में हाइड्रोजन रहता है। एक को अगर हटा देंगे, मतलब एक हाइड्रोजन को अगर हटा दें और यहाँ पे दूसरा कुछ लगाएंगे, उसी को बोलते हैं एल्काइल। तो जैसे एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, यहाँ पे एक हटा देंगे क्या होगा N+1, सब में इसी तरह लगेगा, बोलेंगे बाद में अल्कोहल OH एसिड COOH। तो एल्काइल से ही सब चीज बना है। जैसे C2 रहेगा तो इस तरह हुआ, यहाँ पे एक हटा दो, C3 हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, एक हटा दो, यही हुआ एल्काइल होगा। देखो कैसे पड़ेगा एल्काइल, इसको R लिखते हैं। R जब भी बोले याद रखना CH3 C2H5 C3H7 कैसे होता है हम बताते हैं। डबल से एक अधिक, डबल से 2 अधिक उसमें होता है ना एल्केन में, उसी से निकला है। एल्काइल को R लिखते हैं। जनरल फार्मूला शॉर्ट में हम GF लिखेंगे, जनरल फार्मूला CnH2n+1। इसमें कंडीशन है n बराबर 1 लो या उससे अधिक। फंक्शनल ग्रुप इसका R है। इसका नेमिंग करेंगे रूट नेम और लास्ट में लगाएंगे YL। रूट नेम जानवे करता है मिथाइल इथेन प्रोपेन ब्यूटेन मेथिल प्रोप होता है कि नहीं। तो देखो क्या लिखेंगे, n बराबर 1 जब लेंगे क्या होगा, यहाँ पे रखो n बराबर 1, CH3 हुआ, इसको इस तरह कर दो। तो कार्बन 1 को क्या बोलते हैं मिथ, लास्ट में क्या लगाएंगे YL, मिथाइल हो गया। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, एगो को खाली छोड़ने बोले थे ना, हो गया। n बराबर 2 लेंगे तो क्या होगा, जब यहाँ पे लो C2H5। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसको इसलिए छोड़े क्योंकि यहाँ पे कुछ लगेगा बाद में, कुछ भी लग सकता है, वो बाद में बताएंगे। तो C2 को बोलते हैं इथ, लास्ट में लगा देंगे, क्या लगाएंगे YL इथाइल। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए बायोलॉजी में फीस जमा करो सब, तभी हम फ्री में पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। ठीक है, इसको रिवाइज करना और कॉपी में लिख लेना, समझा।